नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। आजकल एक न्यूज आ रही है कि सरकारी भर्तियां जितनी भी हैं यूपी की, वहां पे एज लिमिट घटा दी जाएगी। 30 साल करने की यहां पे सुझाव दिया गया है। एक और चीज आ रही है कि भैया आपकी एक बार सरकारी नौकरी लग गई तो आप जो है किसी दूसरे मतलब अपर पोस्ट के लिए सिर्फ 2 बार आवेदन कर सकते हो। ये सारी चीजों में आ रही है। बहुत सारे लोगों ने लगातार मैसेज किए हैं। देखिए, समझिए एक चीज, पूरा पहले बात तो ये वीडियो देखिएगा, अगर अच्छा लगे तो ये सब चीजें करिएगा। सिंपल बात यह है कि आप लोग जो है सुनते हो वो सुनाते हैं, ठीक है। आप लोग करने देते हो वो करते जाते हैं। और ये अलग अलग जो छुटपुट कुकू कुकू कर रहे हो ना आप लोग, सब लोग अलग अलग, ये एक साथ आके कुकी आना पड़ेगा। सिंपल बात ये है, अलग अलग चिल्लाने से फायदा नहीं है। अलग अलग लोग जो है अलग अलग तरह की बातें कर रहे हैं, सबका मुद्दा ही जो है अलग अलग है। आप लोगों में यूनिटी है ही नहीं। विरोध अगर करना है तो विरोध यहाँ पे जताना पड़ेगा, विरोध आपको जो है दिखाना पड़ेगा। सरकार को, अफसरों को यह चीज बतानी पड़ेगी कि भैया ये चीज एक्सेप्टेबल नहीं है, और जो भी ऐसा करेगा वो सत्ता में नहीं आ पाएगा, ठीक है। एक और चीज जो है सुनने में आ रही है कि समूह गांव में जितनी भी भर्तियां वो संविदा पे होंगी, कॉन्ट्रैक्ट पे होंगी। ये सब धीरे धीरे जो है प्राइवेटाइजेशन की तरफ जो भी जाने की कोशिश की जा रही है कि भैया जो सरकारी पोस्ट है वही जो है एज लिमिट कर दो। अब बताइए इसमें कर कौन रहा है, ये आप समझने की कोशिश करिए। मतलब यहाँ पे प्योर तरीके से जो है अन्याय हो रहा है आपके साथ। आप लोग को बेवकूफ समझा जा रहा है, बनाया जा रहा है। ये वो लोग कर रहे हैं सिफारिश जो खुद 65 साल के हैं। मुझे तो यह समझ में नहीं आता है कि जो रिटायर्ड हो जाते हैं उनको जो है आयोग के इतने बड़े जो है पोजीशन में बैठाने की जरूरत क्या है, आप बताइए जरा मुझे। अरे हमें युवा मुख्यमंत्री चाहिए, हमें 35 साल का मुख्यमंत्री चाहिए। आप पहले अपने लेवल पर करके दिखाइए, तब हमारे लेवल पर करिए तो मान जाएंगे, ठीक है। युवा मुख्यमंत्री होना चाहिए, क्यों नहीं युवा मुख्यमंत्री होना चाहिए। इतना बड़ा उत्तर प्रदेश जो है, उत्तर प्रदेश है, 30-35 साल का होना चाहिए आदमी, ताकि वो सारी चीजें जो है समझे। दौड़ दौड़ के जो है हर जगह में जो है पूरा जो भी उसको, अगर देखिए मुख्यमंत्री है उसके अंडर में सब कुछ है, ठीक है, तो उनके अंदर में तो सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वहां पे तेजी की उतनी ज्यादा जरूरत है। वहां पे आपको संवेदनाएं समझनी होती है, युवाओं की भी समझनी है, बूढ़े लोगों की भी समझनी है, बच्चों की भी समझनी है, महिलाओं की भी समझनी है, दिव्यांगों की भी समझनी है, जो बैकवर्ड कास्ट के हैं उनकी भी समझनी है, अपर कास्ट के गरीब है उनकी भी समझनी है। तो वहां पे जो आदमी है वो ज्यादा संवेदनशील होना चाहिए। अब ऐसे ही अगर आप आयोग की बात करें, आयोग में ला के बैठा देते हैं ये लोग रिटायर्ड वालों को। अरे वो रिटायर हो चुके हैं, वो 55 में जो है वो बचपन की चीजें खेल रहे हैं। इनको लगता है कि 30 से ऊपर जो लोग हैं वो बुढ़ा गए हैं, ठीक है। 30 से ऊपर जो जनता है, जो नॉर्मल जनता है, हम लोग सब हैं, हम लोग बुढ़ा जाते हैं 30 से ऊपर, लेकिन ये 60 के ऊपर जवान होते हैं। जब इनकी युवा जो है नेता होता है वो 55 साल का होता है। तो ये सारी चीज समझनी पड़ेंगी आप लोगों को कि जो है इन लोग को, ऐसे लोग को जीतने ही मत दो। सिंपल बात ये है, जो आप लोग के लिए करे वो आप उसके लिए करो। सिंपल बात है। ना ही पहले वाले आपके सगे थे बहुत ज्यादा, लेकिन और ना ही ये वाले हैं। लेकिन ये जरूर है कि पहले वाले इतना ज्यादा जो युवाओं के मुद्दे में फालतू में कुकू नहीं करते थे, यहां पे कुकू ज्यादा हो रहा है। हर चीज का प्राइवेटाइजेशन करने की बात कर रहे हैं। आप देखिए जो है यूपी पीसीएस का, इतने बड़े आयोग का, यूपी के इतने बड़े आयोग का एक रिजल्ट निकलता है, वहां पे आप ऑफिशियल लिख के देते हो कि स्केलिंग करी जाएगी, लेकिन स्केलिंग नहीं करी। कह रहे हैं छात्रों के हित में हो गया है। छात्रों के हित में सर जी ये है कि आप चले जाओ, ठीक है। छात्रों के हित में यह है कि कोई युवा यहाँ पे अध्यक्ष होना चाहिए यूपी पीसीएस का, जो ये समझ सके कि भैया तैयारी करनी होती है। और यूपी की जो कंडीशन है, यूपी की एजुकेशन की हालत देख लो आप लोग। यूपी की जो एजुकेशन है, आदमी जो है 22-25 साल में जो है यहाँ ग्रेजुएशन कर पा रहा है। आप बता रहे हो 30 साल एज कर दोगे, ऐसे कैसे कर दोगे। ये वाली चीजें हैं, जो ये वाली जो है विरोध आपको जताना पड़ेगा। विरोध कैसे जताओगे आप? उनको जो है हमारे सीएम को मेल लिखिए लगातार, जो हमारे अध्यक्ष जी हैं उनको मेल लिखिए। चेयरमैन ऑफिस UPPSC@gmail.com की ईमेल आईडी है। सीएम जो यूपी है उनके मेल लिखिए। हर जगह मीडिया पे बोलिए। आप लोग छोटे छोटे वीडियो बना के विरोध जो है प्रदर्शन करिए अपना। आप लोग जो है चुपचाप बैठ जाते हो कि ठीक है बाकी लोग लड़ेंगे, बस यही समस्या है। अरे अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ती है यार सबको। आप लोग जो है एक क्या विरोध का वो नहीं उठा सकते हो। सिंपल बात यह है कि जनता अगर चाहेगी तो जो जनता ने चुना है, देखो ये क्या है, हमारी डेमोक्रेसी कैसी है, हम लोग खुद रूल नहीं कर रहे हैं, लेकिन कहते हैं लोगों का रूल होता है। तो यहाँ पे क्या, ये हमारे रिप्रेजेंटेटिव है, मतलब हमने इनको ये चीज जो है एम्पावर किया है कि तुम हमारे लिए डिसीजन लो। अब ये अगर गलत डिसीजन ले रहे हैं तो हमको उनसे वो चीजें छीननी पड़ेंगी कि लाओ वापस यहाँ पे, भागो यहाँ से, ठीक है। ये चीज करनी पड़ेगी। हमें युवा मुख्यमंत्री भी चाहिए, हमें युवा जो है अध्यक्ष भी चाहिए। ऐसे 60 साल से ऊपर वालों को क्यों अध्यक्ष बनाया जाता है, मुझे समझ नहीं आ रही बात। ये इतने बड़े बड़े पोजीशन पे बैठे हैं ये, और जो ये समिति बनाई गई है, ये इस समिति के जो अध्यक्ष लोग हैं जितने भी, ये खुद 55-56 साल के हैं, सब 60 साल के हैं, खुद बुढ़ा गए हैं, खुद जो है मरने की उम्र में जॉब कर रहे हैं यहाँ पे, खुद यहाँ पे लूट रहे हैं, खुद जो सरकारी हमारे टैक्स के पैसों से सैलरी मिल रही है इनको, हमारे टैक्स के पैसे से पावर की जो है पूरी पोजीशन का मिसयूज कर रहे हैं ये लोग, और हमको बता रहे हैं कि 30 से 40 साल में जो है हम लोग बुढ़ा गए हैं। अरे क्यों नहीं, क्यों आप ये देखिए, आप अपने जो रिक्वायरमेंट है, आपका जो पर्सनल जो आपका रिटन टेस्ट है, आपका जो इंटरव्यू वाला टेस्ट है, वो लो ना, जो आपकी जॉब की रिक्वायरमेंट है। मान लीजिए कोई एसडीएम जो है नहीं अच्छा कर पा रहा है परफॉर्म, डीएसपी नहीं कर पा, उसको भगाओ ना यार। जो लोग सरकारी जॉब में रह के, सरकारी जॉब में अगर रह के अगर वो काम नहीं कर रहे हैं,
जो है करप्शन कर रहे हैं, घूसखोरी कर रहे हैं, जो लोग काम चोरी कर रहे हैं, उनको भगाओ लात मार के। सिंपल बात है ये इसका ये मतलब थोड़ी ना कि 35 से 30 से 40 साल तक जो सब बेवकूफ हो गए। अरे अगर एक वर्ग के लोगों में से देखा गया भैया कि थोड़ी शिथिलता है, ये उतने जो है नहीं तेजी से काम कर पाते हैं उनमें से, लेकिन ऐसा नहीं है, बहुत लोग तेज तर्रार होते हैं यार। आपको वो जो टेस्ट लेने का क्राइटेरिया है वो बदलो। आप एसडीएम की जॉब के जो रिक्वायरमेंट है वो एसडीएम का अलग से टेस्ट लो, डीएसपी का अलग से टेस्ट लो। और जितने भी ऐसे टक्कारा लोग हैं जो वहां सरकारी पोजीशन पे बैठ के, चाहे वो पुलिस हो, चाहे कांस्टेबल हो, चाहे एसडीएम हो, डीएसपी हो, कोई भी हो ऑफिसर, वो हमारे टुकड़ों पे पलते हैं। सिंपल बात है, उनकी जो सैलरी है, हम जो टैक्स देते हैं उनके टैक्स से पैसे से उनको सैलरी मिलती है। वो पब्लिक सर्वेंट है। ये जो जितने भी है सिविल सर्वेंट, जितने भी लोग हैं, ये सब जनता के नौकर हैं। और सबसे बड़े नौकर हैं नेता लोग, जो हमारी दी हुई पावर को मिसयूज करते हैं, हमारे टैक्स के पैसे पे लूटते हैं खूब, और फिर जो है ऐसे फालतू के डिसीजन लेते हैं। ये एज लिमिट वाला मतलब क्या तुक है? आपको देखिए, आपको जनता ने पावर किया है, ठीक है, आप जो डिसीजन लो, बिल्कुल बढ़िया बात है। आप जरा एक बार सर्वे कराओ इस पे कि एज लिमिट होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। आप एक बार सर्वे करा के देख लो, अगर लोग मान जाए तो ठीक है, फिर जनता के ही हित में फैसले लेने हैं ना, तो जनता से पूछो। जनता ने एक बार आपको सत्ता दे दी 5 साल के लिए, तो कुछ बोल नहीं सकते हो, तो कुछ भी करोगे तुम। ये समस्या है, बस समझ रहे हो बात? आपको ये विरोध दर्ज कराना पड़ेगा। जितने भी लोग अगर मुझे सुन रहे हो, अगर देखिए मुझे आप हेट करते हो, मुझे लाइक करते हो, उससे मतलब नहीं है। मैं यहां पे बात हो रही है मुद्दे की, मुद्दे पे रहो, इशू में साथ रहो। इशू ये है कि यूपी पीसेस में गलत हो रहा है। यूपी ट्रिपल एससी में बिल्कुल जो है खड़ा करके रखा है उसको। क्या कर रहे हैं यूपी ट्रिपल एससी वाले लोग? वहां पे यूपी ट्रिपल एससी में बताइए, एक भर्ती जो है लोअर पीसेस मेंस की डेट नहीं दे रहे इतने दिन से। इतनी सारी भर्तियां फंसा रखी है। यूपीएसआई दरोगा बार बार जो है नोटिफिकेशन नहीं दे रहे हैं। इतने दिन से जो है भर्तियां फंसी पड़ी हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट की वैकेंसी नहीं निकल रही है। इतने सारे यूपी की सारी जॉबों में ये हो रहा है। मतलब आप ये समझिए कि यूपी का जो जितना भी स्टूडेंट वर्ग है, जितना भी युवा है, उसके साथ बिल्कुल गलत किया जा रहा है। जो नई सरकार आई थी, उम्मीद थी कि भैया ये ठीक करेंगे, इन्होंने और जो है चीजें खराब करी है। इन्होंने चीजों को और जो है बिल्कुल खत्म करके रख दिया है। ये चीज हुई है। आप ये समझिए, आपकी कोई भी आइडियोलॉजी हो, किसी को भी आप वोट देते हो, मैंने भी वोट दिया था इन लोगों को, सबको, और मैं भी जो है काफी प्रमोट करता था। गलती है, इस बात की गलती है, अफसोस रहेगा इस बात का कि तुम लोगों को सपोर्ट किया। शर्म करो, इस बात की शर्म करो। ये वाले मुद्दे उठते क्यों हैं? और ये पता है ये लोग मुद्दे खेलते हैं। स्केलिंग वाला इशू ना उठ जाए इसलिए दूसरा मुद्दा उठा दो। ये सब पॉलिटिक्स है। आप लोग को बेवकूफ बनाते हैं। आप लोग समझते हो नहीं, कुछ सोचते हो नहीं। जो बोला गया वही कर लेते हो, बस उसी तरफ निकल लेते हो। जहां पे जो है एक ने जो है मान लीजिए करप्शन किया, उसको दबाने के लिए दूसरा मुद्दा उठा दिया जाता है। तो इसीलिए इतना जबरदस्त होना चाहिए। और आप ये समझिए, यूपी में 23 करोड़ लोग हैं। 23 करोड़ में अगर आप देखेंगे तो जो युवा आबादी है वो कितनी ज्यादा होगी? 40% से ज्यादा होगी। ठीक है, जो डेटा के हिसाब से अगर आप चेक भी कर लो, जो अगर आप यूपी सेंसस भी उठा के देख लो, तो उसमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं। और प्लस मान लीजिए हर घर में एक आध युवा तो होता ही है ना किसी तरह से, तो जॉब से इफेक्टेड है। वो कह रहे हैं कि 2 लाख जो है सरकारी नौकरी निकाल दी, और पता नहीं क्या 17 लाख और निकाल दी, 4 करोड़ लोगों को जो है इन्होंने स्वरोजगार बना दिया। कहां है डेटा ऐसा? तो फिर बेरोजगारी इतनी क्यों बढ़ती जा रही है? लगातार बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। तो कोरोना आ गया, वरना जो है क्या हालत होती। अब ये सब कह दिया है कि भैया ये एक्ट ऑफ गॉड है। एक्ट ऑफ गॉड क्या होता है यार? तुम्हारा एक्ट है ये तुम्हारे कुकर में जो ये हम लोग को भोगने पड़ रहे हैं। सिंपल बात ये है। आवाज उठाइए प्लीज। आप जो है, मुझे वैसे अच्छा मानो या ना मानो, लेकिन जो मुद्दे की बात है उसको सपोर्ट करना जरूरी है। एज लिमिट नहीं बढ़नी चाहिए। पहले आप यूपी की कंडीशन सुधारिए, पहले आप यूपी का एजुकेशन सुधारिए, पहले आप यूपी के जो आपने वादे किए हैं अपने चुनाव के टाइम पे लोगों को रोजगार देने के लिए जो है संसाधन प्रोवाइड करिए। हर चीज का प्राइवेटाइजेशन कर दे रहे हो। रेलवे प्राइवेटाइज, ये प्राइवेटाइज, वो प्राइवेटाइज। यार तुम्हारे घर की है क्या ये खेती की कुछ भी सब प्राइवेटाइज कर दोगे? ये तो हद हो गई यार। और ये जो यूपी पीसीएस है, अब आप ये समझिए, मतलब सिंपल बात है कि कौन सा ऐसा लॉजिक है कि भैया रिटायर्ड लोगों को आप अध्यक्ष बना देते हो? इसमें क्या लॉजिक है? अरे क्या हमारे पास क्या ईमानदार ऑफिसर्स नहीं है? क्या ईमानदार आईएएस ऑफिसर नहीं है? जो ईमानदार बेचारे करते हैं उनको बार बार ट्रांसफर करके जो है बचाया करते हैं ये लोग। ये समस्या है, ठीक है। और एक आदमी ऐसा है जो जिस भर्ती में घुसता है उसको फंसा देता है। ऐसे आदमी को क्यों बनाया आपने अध्यक्ष? वो कह रहे हैं कि जो है खुद 65 साल के हैं, कह रहे हैं कि हमको युवा चाहिए। अरे तुमसे भी तो काम नहीं होता होगा। अगर 40 साल में आदमी बुढ़ा रहा है तो 65 साल में तो बिल्कुल ऐसे मरने की कंडीशन में आ गया होगा। तो तुम खुद ही एक्चुअली गलत डिसीजन ले रहे हो। तुम्हारे डिसीजन ही मानने नहीं चाहिए। अगर तुम्हारे कॉन्सेप्ट के हिसाब से, तुम्हारा कॉन्सेप्ट अपने पे खुद लगा के देखो। जब अगर तुम्हारे 40 साल तक बुढ़ा जाता है आदमी, तो 40 साल के ऊपर वालों को फिर काम ही नहीं देना चाहिए। भगाओ सबको हर जगह से। सिंपल है ये चीज। ये मतलब इलॉजिकल चीजें हैं ये सब, एज लिमिट और ये सब चीजें। ये दक्षता करने में, एडमिनिस्ट्रेशन को वो प्रबल बनाने में। अरे यार तुमको एडमिनिस्ट्रेशन प्रबल बनाना है, ऐसा सिस्टम लाओ जो प्राइवेट कंपनियां अपनाती हैं कि जो अच्छा करे उसको और प्रमोट करो, जो बुरा करे, करप्शन करे, काम चोरी करे उसको भगाओ यहां से। कैरेट और स्टिक वाली पॉलिसी अपनानी चाहिए। सिंपल बात है।
भैया जो अच्छा करे उसको गाजर दो, जो बुरा करे उसको डंडा दो, सिंपल। ये नहीं करोगे, जो तुम्हारी पत्ते चाटी करेगा बस उसी को ऊपर बढ़ाओगे और फिर कह दोगे कि जो है ये युवा चाहिए हमको हर जगह। अरे हमें भी युवा चाहिए, हमें भी युवा मुख्यमंत्री चाहिए, हमें नहीं ऐसे बूढ़े लोगों को करना है। हमें भी जो है अध्यक्ष जो है उनकी सैलरी हम लोग अपने पैसे से देते हैं, जनता के टैक्स में पलते हैं वो लोग। ये कोई ऐसा नहीं राजाओं वाला राज नहीं चल रहा है। ये सब ये जो यूपी पीसीएस के अध्यक्ष हो गए, जितने भी सरकारी संस्थानों के अध्यक्ष हो गए, ये सब टैक्स के पैसे पे तो पलते हैं। टैक्स कौन देता है? जनता देती है टैक्स, उसी से तो सब चलता है सब। जो ये मंत्री है, नेता है, सांसद है, विधायक है, ये किसके पैसे से सैलरी पाते हैं? हमारे पैसे से पाते हैं। अगर हम टैक्स नहीं देंगे तो कौन देगा इनको सैलरी? तो अगर हम टैक्स दे रहे हैं तो ये बात आपको बतानी पड़ेगी। देखिए ये सब चीजें मैं आपकी तरफ से बोल रहा हूं, ये मेरा नहीं है पर्सनल व्यू। मुझे कई सारे लोगों ने ये सब चीजें जो है लगातार रो रहे हैं, कोई बेचारे इतने मैसेज आ रहे हैं कि क्या करें। अगर आपको लगता है कि मेरी सारी बातें कई सच हैं, इस वीडियो को इतना शेयर करो, हर जगह पहुंचाओ ये चीज। ये हमें युवा चाहिए, हर जगह युवा चाहिए हमें अध्यक्ष की भी एज लिमिट होनी चाहिए। 35 साल से ऊपर अध्यक्ष बनने के काबिल नहीं कोई, सिंपल। अगर ये यहां पे युवा चाहिए तो हमें हर जगह युवा चाहिए। और या फिर जो है सिंपली आप प्रोफेशनल बनिए, सिंपल आप काम देखिए। अगर आपको कोई मान लीजिए एसडीएम की रिक्वायरमेंट है, डीवाईएसपी की रिक्वायरमेंट है, कुछ और रिक्वायरमेंट है, आप हर जॉब की रिक्वायरमेंट फिक्स करो, उस पर टेस्ट लो। लोगों को जब आप जो है रिक्रूट करते हैं, भर्ती करते हैं, 2 साल प्रोबेशन में रखो, उसकी ट्रेनिंग कराओ और फिर उसका टेस्ट लो। जो लोग इसमें ना सिलेक्ट हो पाए उनको भगाओ, जो लोग दक्ष नहीं है उनको हटाओ, जो लोग करप्शन कर रहे हैं, जो लोग फ्री में खा रहे हैं, जो लोग काम नहीं करना चाहते हैं, और इन लोगों को हटाओ। सिंपल बात है यार, ये वाला कॉन्सेप्ट होना चाहिए भैया। ये नहीं कि यार आपने मुंह उठा के एक सुबह आपको ख्याल आया कि नहीं 40 साल नहीं करेंगे हम, 30 में देंगे, फिर कह दो 20 में देंगे। यहाँ आदमी ग्रेजुएट नहीं हो पा रहा है, यूपी की एजुकेशन जो है ऐसी तैसी कर रखी है। जाके देखो सरकारी कॉलेजों में, गांव में जो लोग पढ़ते होंगे उनको पता है सब कुछ। ये जो है एसी ऑफिस में बैठ के डिसीजन ले लेते हैं कि हाँ लो, एकदम से नोटिफिकेशन था, निगेटिव मार्किंग नहीं थी, नहीं चलो निगेटिव डाल देते हैं। क्यों निगेटिव डाल देते हैं? घर की खेती है क्या? स्केलिंग लगी है वहां पे, लिखा है वहां पे, स्केलिंग नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे? क्यों आपने लिख के दिया? आपने एक बार रूल जब सेट कर दिए, अगर एक बार खेला चालू हो गया तो बीच में क्यों गेम बदल रहे हो? बीच में गेम बदल रहे हो मतलब आपके पर्सनल बेनिफिट है यहाँ पे, मतलब कुछ ना कुछ आप करप्शन में इन्वॉल्व हो। सिंपल बात है ये सारी चीजें जो है, ये वाली चीजें आपके अंदर होनी चाहिए सब कुछ। और 2022 में जब वोट देने जाओगे ना, किसी भी एक पार्टी को प्लीज यार कंप्लीट सत्ता ना दे देना यार, हमेशा, नहीं तो रोगे आप। जो है अगर वोट मिलने चाहिए लोगों को, सीटें मिलनी चाहिए, उतनी मिलनी चाहिए कि सबका बैलेंस रहे, ताकि ये नहीं कि एक आदमी अपने को बिल्कुल ही जो है वो समझ ले एकदम प्रबल, हर चीज जो है तानाशाह बन जाए। ये तानाशाही है, ये बिल्कुल डिक्टेटरशिप है। ये डेमोक्रेसी की ऐसी तैसी करके रखी है इन लोगों ने। जनता क्या कहना चाहती है प्लीज आप यहाँ पे कमेंट करके बताइए। आप ही जनता हो, जो आप लोग कहोगे वही सत्य है, ठीक है? मैं कुछ मेरी बात मानो ना मानो छोड़ो सब कुछ, ठीक है? लेकिन आप लोग बताइए क्या चीज मैंने गलत कह दी, और या फिर आप क्या चाहते हो? आप चाहते हो कि क्या 40 साल एज हो जाए, 40 साल से 30 हो जाए? ये आप चाहते हो? आप लोग बताइए कमेंट करके यहाँ पे। आप ये चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं कि हमारे अध्यक्ष की भी एज लिमिट होनी चाहिए? 50 साल या 40 साल होनी चाहिए कि उससे ज्यादा में लोगों का दिमाग काम करना बंद कर देता है। हमें नहीं चाहिए ऐसे बूढ़े लोग, सिंपल। क्या आप लोग को लगती है चीजें सही? तो कमेंट करके बताइए। और यहाँ पे कमेंट इतने ज्यादा होने चाहिए। देखिए, जो अगर मैंने वीडियो बनाया यहाँ पे बहुत दूर तक जाता है, कई लोग देखेंगे इसको, कई लोग मेरे विरोध में वैसे ही रहते हैं, और जो है मेरे खिलाफ कई सारे अभियान वैसे भी चलते रहते हैं। मुझे इतना फर्क नहीं पड़ता है यार ये सब चीजों से। ट्रोलिंग वोलिंग फेसबुक में, ट्विटर पे, यूट्यूब में, ये सब डेली का है इन लोगों का। मुझे फर्क नहीं पड़ता यार, मैं अपने काम से काम रखता हूं। लेकिन अगर कोई गलत चीज होगी तो आवाज जरूर उठाएंगे। फ्री वीडियो देता हूं मैं, और पेड कोर्स चलाता हूं, उसमें भी शर्त है कि अगर आपको हमारे कंडीशन मानोगे तभी पेड में आओ, वरना ना आओ। सारे वीडियो फ्री हैं, ठीक? अब आप ये समझिए, खुद सोच के देखो। विरोध प्रदर्शन जारी रहना चाहिए, हर जगह विरोध होना चाहिए। आप सोशल मीडिया पे विरोध करो, फेसबुक पे विरोध करो, ट्विटर पे विरोध करो, यूट्यूब पे वीडियो बना के विरोध करो, हर जगह मुद्दों पे बात करो, पर्सन को ना इंक्लूड करो। मुझे अगर आप नहीं लाइक करते हो कोई बात नहीं, लेकिन विरोध ये जो गलत चीजें हो रही है इनका जरूर करो प्लीज यार। आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है, वरना आगे वाली जनरेशन माफ नहीं करेगी, इतिहास माफ नहीं करेगा, समझ लीजिएगा। ऑल द बेस्ट, जय हिंद, भारत माता की जय। और हमारा जो प्रदेश है यूपी, वो उत्तम प्रदेश है, और हमारे जो जितने भी आयोग हैं बहुत ही जो है शानदार काम करते हैं। बिल्कुल जो है आप समझ लीजिए, इतना शानदार काम करते हैं कि जान लुटा दो इन लोगों पे।